खेलों के मैदान से भी एक बड़ी जबरदस्त खबर सामने आ रही है। खिलाड़ी अमन के सफीर कहलाते हैं बेशक, और ऐसा ही है। इख्तलाफात से हमेशा गुरेज करने की बात की जाती है, लेकिन अभी जो हालिया सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही हैं। बयानात आ रहे हैं दोनों जानिब से और उस मैच के लिए जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। जी हाँ, ऐसा वेस्ट इंडीज के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी क्रिस गेल ने भी कहा है कि पूरा वेस्ट इंडीज उस दिन छुट्टी मनाता है जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। वज़ीर खेल जो एहसान मज़ारी साहब है, उन्होंने फसाद का खदशा भी जाहिर कर दिया और उनके मुताबिक ये इशू इतना बड़ा है कि बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने आ सकते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अब तो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी मसला बन सकती है। और ये किस तरह ये सब कुछ कहा गया, इस पर बात करने के लिए इस वक्त बैनुल-सूबाई राबिता के वज़ीर एहसान मज़ारी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान साहब, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला और फिर पाकिस्तान अहमदाबाद में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ज़ाहिर है उन्होंने मैच खेलना है, तो ये फिर क्या सिचुएशन बनेगी? आप तो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तनाज़ा बड़ा खड़ा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो। देखिए जी, तनाज़ा बड़ा नहीं खड़ा हो सकता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी है और उसकी जल्दी मीटिंग होगी कन्वीन। उसको हेड कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेगी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बीइंग द पैट्रन चीफ एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द बॉस, ही विल मेक द डिसीजन। वही डिसीजन करेंगे कि आया पाकिस्तानी टीम क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप के लिए हम शिरकत तो करेंगे, लेकिन इंडिया जैसे डिमांड करे एशिया कप के लिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, तो फिर लिहाजा हम भी डिमांड करेंगे कि हमारी टीम भी हाइब्रिड मॉडल के लिए, हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेलेंगे। इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए और बात मान ली जाए हमारी? देखिए, अभी आपकी मीटिंग चल रही है आईसीसी की डरबन में साउथ अफ्रीका में, और ज़का अशरफ साहब बीइंग द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज़ द मैन इन चार्ज, ही इज़ देयर ऑन द ग्राउंड। और उनको जब जाने से पहले मेरी उनसे डिस्कशन हुई है, कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई है और उनको मैंने बताया है वो भी उधर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रेज़ करें। अच्छा मज़ारी साहब, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर, कि ये बताइएगा, आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के प्रेशर में हमेशा से रहा है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सभी जानते हैं कि उनकी जो सीरीज़ चल रही है, आईपीएल वगैरह है, जितने भी मैचेस उनके चलते हैं इंटरनेशनली, एक अच्छा खासा फंड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो क्या पीसीबी की ये डिमांड जो कि बीसीसीआई ने पहले हम पे इम्पोज की एशिया कप को लेके कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे, पाकिस्तान नहीं आ रहे, दो टोक मना कर दिया और हमें अब वो हाइब्रिड मॉडल पेश करना पड़ा, क्या पीसीबी इस पोजीशन में है? जबकि नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे जब एशिया कप का फैसला हुआ और अब ज़का अशरफ साहब हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हो गई है। देखिए जी, आईसीसी जो है प्रेशर में नहीं आती। बीसीसीआई जो है, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो अपने पैसे की जोर पे सारे बोर्डों को उनका आर्म ट्विस्ट करती है। खाली उनके पास और कुछ नहीं होता, उनके पास बहुत पैसे बहुत हैं। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। आपके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा है। वो उनको आर्म ट्विस्टिंग करना आता है। हर बोर्ड को हर वक्त वो ब्लैकमेल करती है। कोई टीम आ रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है, आप वहाँ न खेलें, हमारी टीम आ जाएगी, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आपको इतने सीरीज़ खेलेंगे, हम आपको इतने $6 मिलियन दे देंगे, $10 मिलियन दे देंगे, तो आप लिहाजा उस मुल्क में ना खेलें। वी आर नॉट गोइंग टू बी ब्लैकमेल बाय बीसीसीआई दिस टाइम। मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ इस बात पे। अगर इंडिया, पाकिस्तान का हक है एशिया कप होल्ड करने का, अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलती, हाइब्रिड मॉडल के लिए ऑप्ट करती है, उनको सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर, हमें अपने प्लेयर्स के ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के अंदर। डेली इंडिया में राइट्स हैं, डेली इंडिया में कोई ना कोई फसाद हो रहा होता है, तो हमें अपने प्लेयर्स के ज्यादा कंसर्न्स हैं।
और हमारे खिलाड़ियों पर तो हमें इंडिया में टीम अटैक भी concern हुआ है है, इंडिया के अंदर इंजमाम जाने के के ऊपर लिए। जो है वो स्टेडियम में इंजमामुल हक को जो है वो मारा गया था, उनके ऊपर जो है वो पत्थर और बोतलें फेंकी गई थी। हमारे खिलाड़ियों पे तो अटैक भी हुआ है वहां इंडिया में। गुजरात की विकेट आपके सामने है, बाला ठाकरे ने जो है वो मना कर दिया था कि मैं सबको मारूंगा अगर आए तो। एग्जैक्टली यही कंसर्न्स हैं हमारे। और आपको कुछ याद होगा, कुछ साल पहले पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट मैच था, सुबह सवेरे जाके इनके जो थे लोगों ने जाके पिच को खोद दिया था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज फ्रोजला कोटला कुछ इनका स्टेडियम था, वहां दिल्ली के अंदर था, भाई कहाँ था, उधर ने पिच खोद दी थी। जी बिल्कुल। तो एहसान साहब मुझे ये बताइएगा, कमेटियां भी बना दी गई है, कमेटी में गौर व फिक्र हो रहा है इस सारी सूरत हाल पर, क्या लग रहा है अगर तो हम मना कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, नुकसान किसको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आई थिंक सो पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा भाई, अगर हम मना करते जाने से। जी एहसान साहब। पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान नहीं जाती खेलने के लिए वर्ल्ड कप और न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलती है, यू कांट इमेजिन इंडिया को कितना नुकसान होगा। जी, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच होता है, आपको पता है कि इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच, और पूरी दुनिया के एक एक कोने में देखा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की टिकट और जो उनके टीवी राइट्स होते हैं, आपको पता है ये, और उनके जो टीवी राइट्स हैं, इंडिया के पास जो टीवी राइट्स होते हैं वर्ल्ड कप के या दीगर उनके पास, आपको पता है उनके अपने हैं चैनल्स हैं, they'll suffer more if Pakistan play on neutral ground. दूसरा एहसान साहब, हमारा रिवायती हरीफ है ये। Let it make it very clear to you, everybody. जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि नुकसान इसका जो है वो इंडिया को ज़्यादा है, और पाकिस्तान को यकीनन इस बार जो है वो ये फैसला कर लेना चाहिए। और हमारा भी जो है वो बहैसियत पाकिस्तानी यही मानना है कि जब इंडिया यहाँ पर आके नहीं खेल सकता तो हमें तो ज़्यादा खतरात हैं मोदी गवर्नमेंट के रहते हुए, जो कि टोटली एंटी मुस्लिम जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। हर मूवी उनकी सक्सेसफुल वही होती है जो एंटी पाकिस्तान होती है, और हर इदारे को जो है वो हमारे बदनाम कर रहे हैं, हर इदारे के खिलाफ वो उनकी मूवीज़ बनती हैं, और हम वहाँ पर जाके मैच क्यों खेलें? बिल्कुल। अच्छा एहसान साहब, ये बताइएगा, हम जब भी बात करते हैं किसी भी एक्स चेयरमैन से पीसीबी के, वो ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जो भी चेयरमैन आए उसको चाहिए कि नुकसान होता है तो हो जाए, दो टोक पॉलिसी रखे और बात करें डिग्निटी के साथ कि हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं हम, इसमें क्या बुराई है? Madam, I'm very clear on that. We will not get into the blackmailing of BCCI this time. हम BCCI के blackmailing में नहीं आएंगे। I'm very clear on that. कमेटी बनी है, मैं अपनी recommendations बिल्कुल जो होगी मैं क्लियर कट उसमें अपनी recommendations पेश करूंगा। We will not come into the BCCI blackmailing. Exactly. अगर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो हम भी कहेंगे जी हम पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यूज पे वर्ल्ड कप खेलेंगे। दीगर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया आता है पाकिस्तान, खाली क्रिकेट को ये मोदी सरकार हमेशा ये ब्लैकमेलिंग के तौर पे खड़ा कर देती है। इट्स अ स्पोर्ट्स, इट्स नॉट पॉलिटिक्स। आपको इसको स्पोर्ट्स आना चाहिए, उनको आना चाहिए, हेल्दी क्रिकेट होना चाहिए, आगे खेले पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में खेलेंगे, पाकिस्तान टीम भी जाएगी खेलने के लिए वर्ल्ड कप। साहब अभी मैं चाहूंगी कि एक सवाल आपसे और भी करना चाह रही हूँ। अभी इससे पहले हमने देखा नजम सेठी साहब जब थे तो उन्होंने हुकूमत से इजाजत मांग रहे थे वो भारत जाने के लिए, क्या वो मामला को सेटल डाउन करना चाह रहे थे? और अब जो मैनेजमेंट आई है उसकी पॉलिसी डिफरेंट है। हम लोग खुद भी तो मतलब किसी एक स्ट्रेटजी पर मुकम्मल तौर पर एक पेज पर नहीं है ना, मैनेजमेंट बदलती है, इरादा बदल जाता है। देखिए जी, मैं आपको अर्ज कर दूं, दिस इज माय पर्सनल व्यू। इफ इंडिया डज नॉट कम टू प्ले एशिया कप इन पाकिस्तान, अगर इंडिया यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आता और न्यूट्रल वेन्यूज की डिमांड कर रहा है और हाइब्रिड मॉडल कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू और हाइब्रिड पे खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। इंडिया क्यों जाए? ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, और ये मैं रिकमेंडेशन जो कमेटी की मीटिंग जो कन्वीन होगी उसमें रखूंगा। एंड आई विल मेक श्योर दैट आई टेल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी जो कमेटी का फैसला होगा। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान वारी साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो आपकी इस रिकमेंडेशन पर गौर करें और इस बार बीसीसीआई को बता दिया जाए कि पीसीबी जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के काबिल इदारा है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं।
अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।